रेनो ने डस्टर वापस इंट्रोड्यूस किया है एंड दे प्रॉमिस इट हैज कम विद अ बैंग। तो क्या वाकई में है या नहीं, आज हम पता करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द डिजाइन ऑफ दिस व्हीकल। ओवरऑल अगर इसका फ्रंट स्टाइलिंग देखते हो तो यू गेट दिस बिग डस्टर बैजिंग, जैसे सियरा में देखा हमने, कुछ वैसे ही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। देन यू गेट 360 डिग्री कैमरा, तो इस वजह से यहाँ पे कैमरा दिया गया है। व्हाट यू गेट हियर इज डे टाइम रनिंग एलईडीज, ऑफ कोर्स योर डे टाइम रनिंग एलईडी के बाद एलईडी हेडलैम्प्स। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट दिया गया है, जहां मुझे लगा एक्चुअली फॉग लैम्प होना चाहिए था, बट इट्स प्लेस्ड अंडरनीथ ओवर हियर। यू नो व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग, इस गाड़ी के फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स टोटली दिए गए। सो 1 2 3 एंड ऑफ कोर्स द 3 मोर अदर साइड। एंड इसमें ADAS लेवल 2 आता है। सो इफ यू लुक एट दिस ऑन टॉप, आपका कैमरा दिया गया है, प्लस अगर कभी मॉइस्चर वॉइस्चर जमा हो जाए तो इस वजह से यहाँ पे लाइनिंग दी गई है टू कीप इट ऑलवेज विजिबल। साइड प्रोफाइल अभी भी टिपिकल डस्टर की तरह ही है, नॉट मच हैज चेंज्ड ओवरऑल हियर। डिजाइन एलिमेंट्स वैसे ही है और इसमें मिल जाते हैं 18 इंच के व्हील्स। अब देखिए टायर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ग्रिप नहीं मिलेगी तो आपकी परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एंड हर एसयूवी ओनर क्या चाहता है, एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इसी वजह से मैं आपको एक ऐसे सेट ऑफ टायर्स रेकमेंड करने वाला हूं जो आपको देते हैं बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग विथ अमेजिंग परफॉर्मेंस, और ये आपको अच्छी टायर लाइफ एंड फ्यूल एफिशिएंसी भी देते हैं। सो जस्ट गो टू apollotires.com और वहां पे एप्टेरा रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स देख लीजिए। ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स है। कम ऑन, लेट्स गेट बैक टू द कार। यहाँ पे 212 mm 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई, विच इज अमेजिंग। प्लस इफ यू नोटिस दिस क्लैडिंग, ये मैट फिनिश जो दिया गया है, दिस आफ्टर अ व्हाइल tends to fade away, but the good thing is ये गाड़ी को ज्यादा rugged and SUV लुक देती है। So most of the SUVs and even wannabe SUVs में ये cladding आजकल मिलती है। Now if this starts to fade, काफी लोग इस पे ऑयल वगैरह डालते हैं, but that does not last you for too long। और अगर आप डस्टर जैसी गाड़ी ले रहे हो where you will be using this very frequently off the road in that situation, तो फिर आप को यूज करना चाहिए Amazon बेस्ट सेलर मोटर ऑक्टेन प्लास्टिक एंड रबर रिस्टोरर। उसे एक डिओड्रेंट की तरह स्प्रे कर दो एंड दिस विल बी ब्लैक एज न्यू लाइक द वे इट वाज। ओके, मिरर्स देखोगे तो ग्लॉसी फिनिश के साथ यू कैन ऑलरेडी सी फिंगरप्रिंट्स ऑन इट। एंड यहाँ पे आपके पास मिरर भी दिया गया, मिरर के नीचे कैमरा दिया गया है। एंड व्हेन यू लुक एट द मिरर तो यहाँ पे आपके पास वार्निंग दिया गया है, विच इज प्रीटी गुड टू। डोर हैंडल जो है रेगुलर वाले दिए गए। आई एम ग्लैड दे हैव कट आउट द फ्लश डोर पैटर्न। आई लाइक दीज काइंड ऑफ डोर हैंडल्स मोर एंड दैट इज व्हाट अ गुड थिंग। रूफ रेल्स बड़े चंकी दिए गए टू गिव इट दैट टॉल स्टांस दैट यू एक्सपेक्ट द एसयूवी टू हैव। प्लस पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ ऑफर किया गया है। ओके, थिंग्स डू नॉट एंड देयर। रियर में मिलता है शार्क फिन एंटेना, बड़ा सा सॉर्ट ऑफ स्पॉइलर लुक दिया गया है, बट इट्स वेल इंटीग्रेटेड इनटू द व्हीकल। एंड रियर में टेल लैंप्स जो है एलईडीज हैं एंड दे आर कनेक्टेड एज वेल। एक बार गाड़ी वाइड से देख लो एट द बैक, यूल अंडरस्टैंड हाउ डज इट लुक। ये जो रेनो की न्यू डिजाइन लैंग्वेज आए हैं उससे काफी मैच खाता है। अब मैं आपके साथ एक यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स बताता हूँ। पहला, आप नोटिस करोगे ये फुल ग्लॉसी ब्लैक है, मिट्टी यहाँ पे इजीली जमा हो जाएगी। एंड ये पैच जो है बहुत ही अलग कलर है, यानी कि ये दोनों कलर्स जब मिट्टी के थ्रू ड्राइव करोगे या धूल मिट्टी कंडीशंस में इंडिया में चलाते हो मोस्टली, तो ये दोनों कलर्स बहुत अलग दिखने वाले हैं इन अ फ्यू डेज, क्योंकि ये मैट फिनिश के साथ दिया गया है। ओके, डस्टर की बैजिंग अगेन एट द बैक, नॉट द बिगेस्ट, सो आई एम ग्लैड दैट्स नॉट डन। पीछे अगेन 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज हियर, सेकंड, थर्ड एंड ऑफ कोर्स 3 more go on that side। अब इसकी बूट अगर देखने जाओगे सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट दिया गया है। एंड रेनो क्लेम्स दिस हैज द बिगेस्ट बूट स्पेस इन द कैटेगरी, क्योंकि रूफ तक ये 700 लीटर्स की बूट स्पेस देती है। सो इफ आई जस्ट टेक दिस आउट, इट इज अ मैसिव बूट फॉर श्योर। जब हम इस पे असली टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा वाकई में गाड़ी में कितनी जगह है। बट इफ यू लुक एट द स्पेयर टायर हियर, right now they have not given a spare tire, which I feel is a miss out। और यहाँ पे सिर्फ एक पंचर रिपेयर किट रखा हुआ है उन्होंने। एंड हाइब्रिड गाड़ी में हमें पता चलेगा कि वाकई में लोग स्पेयर टायर भी देते हैं या नहीं। ऑलराइट, तो हम सेकंड रो में आके देखते हैं ऑफ द डस्टर। यहाँ पे ओवरऑल लेट्स लुक एट द नी रूम, seems decent enough। Thigh support is also not bad, could have been a lot better। and headroom देखने जाओगे so it is
ओके सो 6 फुट का इंसान यहां बैठ सकता है। अब गाड़ी डिसेंट इनफ वाइड है तो 3 लोग शायद कंफर्टेबली बैठ जाए, ज्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। और यहाँ पे एडजस्टेबल 2 नहीं 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट ओवरऑल। अब यहाँ पे जो सीट की क्वालिटी अगर आप देखने जाओगे, लुक एट दिस, ये लेदरेट है, द फिट इज गुड, द फिनिश इज ऑल्सो नॉट बैड एंड एकदम प्रीमियम नहीं फील होता। दे ट्राइड टू गो द मोर रगिड रूट यहाँ पे, तो आई डोंट नो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, बट या इट इज अ गुड अप्रोच एंड दूसरी गाड़ियों से ये क्लियरली स्टैंड आउट करेगी। पीछे 2 कप होल्डर्स, ऑफ कोर्स यू कैन पुट योर फोन ओवर हियर, एंड जो सनरूफ है ये पीछे टॉप तक आता है, विच इज नाइस एंड कन्वीनियंट। अब जो इंसान बीच में बैठने वाला है उसे थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है, स्पेसिफिकली फॉर वन रीजन। ये देखोगे तो ये थोड़ा रेज है टनल इस गाड़ी का, एंड क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, आई एम अज्यूमिंग व्हाई इज दिस गिवन, मे बी फॉर चैसी स्टेबिलिटी और रिजिडिटी दैट हैज बीन डन, बट ओवरऑल दिस कैन अफेक्ट जो इंसान बीच में बैठने वाला है। इट कैन बी अ कंफर्टेबल 5 सीटर, बट अगर यहाँ कोई बच्चा बैठे तो शायद ज्यादा कंफर्टेबल होगा। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास क्या क्या दिए गए, एसी वेंट्स दिए गए, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं, एंड आप देखोगे तो यहां पे भी स्टोरेज मिल जाती है आपको, प्लस आपके पास डोर में भी स्टोरेज स्पेस दी गई है। व्हाट आई फाइंड इज थोड़ा ऑफ इज द फैक्ट कि को ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, विच इज ग्रेट, बट द फैक्ट इज पीछे से उसे एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, विच शुड हैव बीन देयर। एक अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है, बट व्हाट आई शो यू फॉर फ्रंट पैसेंजर्स, जो मैं शायद ना दिखा पाऊं बाद में, इज दिस लंबार सपोर्ट, और ये दोनों साइड के पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल कराया गया है, विच इज प्रीटी गुड। ऑल राइट, तो इस गाड़ी की फ्रंट सीट पे आके बैठते हैं। एक्चुअली ओवरऑल अगर आप देखने जाओगे पूरे कैबिन को, इट लुक्स फाइन। जो मटेरियल्स यहां यूज किए गए हैं, फिट फिनिश इसकी अच्छी है, बट ओवरऑल इट्स डिसेंट इनफ इन क्वालिटी। ये सॉफ्ट नहीं, हार्ड प्लास्टिक यहां दिया गया है, एंड ये कार्बन फाइबर फिनिश जो दिया गया है लुक्स गुड। ये एलिमेंट सॉफ्ट टच है एंड दैट इज नाइस, एंड अक्रॉस द कार आप नोटिस करोगे तो ये येलो एलिमेंट्स रेनो ने पूरी गाड़ी में दिए गए हैं। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस स्टीयरिंग व्हील। सबसे पहले इसकी जो क्वालिटी है is okay, it feels okay, not like the most premium. Finish and all is good, finish में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but it does not feel very premium of all. स्टीयरिंग जो है हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, रीच भी एडजस्टमेंट इसमें दी गई है, प्लस आप ये देखोगे तो इसकी चाबी कुछ ऐसे दिखती है। ओके, सो दिस इज व्हाट द कार गेट्स, प्लस लेफ्ट साइड पे आपके पास मिल जाते हैं एडास कंट्रोल्स, राइट साइड पे आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए, एंड इफ आई टर्न द स्टीयरिंग व्हील अ बिट, आप देखोगे कि ऑडियो कंट्रोल्स यहां पे है कंप्लीटली। ओके, ये पूरे ऑडियो कंट्रोल्स है। ये जो है बेसिकली आपका मेन्यू ऑप्शन यहां दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी पे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सीम्स टू बी गुड इनफ इन ओवरऑल ब्राइटनेस। टच स्क्रीन इसका देखने जाओगे, सो द ब्राइटनेस सीम्स टू बी डिसेंट इनफ ओवरऑल, एंड यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा दिया गया इसके अंदर, विच इज क्वाइट कॉम्पैक्ट इन इट्स साइज, एंड क्वालिटी इज जस्ट डिसेंट इनफ, नॉट लाइक द बेस्ट ऑफ ऑल। और फिर इसके अलावा इफ यू सी ड्राइविंग असिस्ट के फीचर्स यहाँ दिए गए हैं, सो यू गेट ट्रैक्शन वगैरह, यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ, एंड ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट द कार ऑफर्स ओवरऑल। अगर ये होम स्क्रीन देखने जाओगे, इट इज क्वाइट सिंपल टू यूज, गूगल असिस्टेंट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मेन्यू है, सो यू कैन एक्चुअली यूज एवरीथिंग, जैसे Amazon Music, ये सब इसमें बिल्ट है, एंड बिकॉज दिस इज गूगल AI तो इसमें प्ले स्टोर भी दिया गया, सो यू कैन डाउनलोड योर ओन एप्स एज वेल। अब इसमें हम म्यूजिक प्ले करके देखते हैं, एंड इट डज नॉट प्ले क्योंकि हमारा कोई डिवाइस वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, सो यू नीड टू कनेक्ट योर फोन एज अ हॉटस्पॉट टू दैट। मिरर देखने जाओगे तो इसका ऑटो डे एंड नाइट मिरर आता है, प्लस इसमें जो स्पीकर्स दिए गाड़ी में, इफ यू सी दे आर नॉट ब्रांडेड, दे हैव नॉट मेंशन एनी ब्रांड। तो जब हम इसे एक्सपीरियंस करेंगे प्रॉपर्ली, तब हम ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। एंड देन यू सी देयर इज एम्बियंट लाइट ऑल्सो that is given over here, जो काफी सटल है, and I like that ambient light का क्वालिटी। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में कंट्रोल्स में ऑटो स्टार्ट स्टॉप, विच आई फील इज अ फीचर नो कार शुड गेट आइडियली, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट खोलने का ऑप्शन भी। ओके, फ्रंट सीट्स देखने जाओगे तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, फिट फिनिश इज गुड, लाइक आई सेड, लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाता है इसके अंदर, वेंटिलेशन भी मिल जाता है इसको,
Plus what you get is electric seat adjustment that I have already spoken about. इसके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी बात किया है. Okay, if you look at the glove box, तो इसका glove box is weirdly shaped, I feel, क्योंकि ये part में कुछ नहीं है and suddenly it becomes deep right over here, which I feel, I don't know, ये generally मैंने Renault cars में ही देखा है. Even the Captur had this kind of glove box. Possibly यहाँ पे कुछ है इनका that we don't know what is there. And then अगर इसका डोर देखने जाओगे तो इसमें भी आपको मल्टीपल कलर्स देखने मिलेंगे एंड अंडरनीथ स्टोरेज स्पेस देखने जाओगे तो यू गॉट डिसेंट इनफ स्टोरेज स्पेस. ओवरऑल देयर इज नो कंप्लेंट्स विद इट. आई थिंक द कार इज वेरी नाइस एंड इवन जो डोर का साइड पार्ट है यू विल सी दैट इट लुक्स नाइस. जो क्वालिटी है दैट इज वेल मेड इन द कार. इवन जो गाड़ी की बिडिंग है रबर की दैट इज नाइसली इंजीनियर्ड. सो आई लाइक व्हाट दे हैव डन. अटेंशन टू डिटेल पे रेनो ने काफी फोकस किया. तो इंजन ऑप्शंस यहाँ पे टोटल 3 दिए गए. एक है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो हमने ऑलरेडी रेनो काइगर में देख चुके हैं. 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो पुरानी डस्टर में पहले आता था. इट प्रोड्यूसेस 160 bhp नाउ, बट नाउ द इंजन हैज बीन अपग्रेडेड क्योंकि इसमें अब GDI ऑफर कर दिया गया which is gasoline direct injection. The third and the most exciting engine is the 1.8 liter GDI. अब ये जो है hybrid tech के साथ आता है and Renault claims that this will give you a very high fuel efficiency क्योंकि सिटी के अंदर जब इसे इस्तेमाल करोगे तब वो 80% of the time EV मोड पे ही चलने वाला है बिकॉज द बैटरी दैट यू गेट ऑन दैट इज 1.4 किलोवाट आवर विच इज टेक्निकली ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ ऑल द कार्स. जैसे हाई राइडर और विटारा से हम अगर कंपेयर करें तो उनसे ट्वाइस है ऑलमोस्ट इन साइज. तो इस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी ओवरऑल ज्यादा मिलने वाली है. नाउ थिंग्स डू नॉट एंड देयर. अगर आप हाइब्रिड लेना चाहते हो आपको उसके लिए रुकना पड़ेगा टिल दिवाली. एंड बाय द वे रेनो इज ऑफरिंग 8-speed gearbox and even a 2-speed electric motor, जिस वजह से आप हायर स्पीड्स अचीव कर सकते हो इन द इलेक्ट्रिक ड्राइव इटसेल्फ. एंड जो टर्बो पेट्रोल इंजन आते हैं उसमें आपके पास DCT यूज किया गया which is dual clutch transmission and that is being offered with a wet clutch जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा सूटेबल है एज पर रेनो एंड वो ज्यादा इजीली हीट अप नहीं होता है. बट एज वी नो वेट क्लच का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका जो परफॉर्मेंस है इज नॉट एज गुड एज ड्राई क्लच. जब इस गाड़ी को चलाएंगे तब हम आपको उसके बारे में बता पाएंगे. लेकिन वन मोर थिंग हियर इज गैस स्ट्रट्स आर अवेलेबल ओवर हियर. सो इफ यू सी ये एक बहुत अच्छी चीज है एंड दिस शुड कम इन ऑल कार्स. अब प्राइसिंग पे चलने से पहले अगर आप अपनी एसयूवीज के लिए न्यू टायर्स देख रहे हो देन गो टू apollotyres.com और वहां पे Aptera रेंज ऑफ डेडिकेटेड एसयूवी टायर्स को चेकआउट कीजिए. ऑलराइट, प्राइस इसकी आई नहीं है. दे आर गोना अनाउंस इट समवेयर इन द नेक्स्ट मंथ आई एम होपिंग क्योंकि मार्च से इनकी डिलीवरी शुरू हो रही है. प्री बुकिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और जो हाइब्रिड इंजन है दैट इज कमिंग क्लोज टू दिवाली. सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो गाड़ी ऑफर करी है इट इज प्रीटी गुड. अब यहां पे कुछ चीजें हैं मेरे हिसाब से दैट कुड हैव बीन ऑफर्ड बाय रेनो. पहला ऑल व्हील ड्राइव which was one of the key pillars of Duster, तो वो नहीं दिया गया है. हाइब्रिड में काफी डिले है which I feel could have been done a bit more earlier and they have not spoken anything about a branded quality music system. तो वो हमें ट्राई करने पे ही पता चलेगा. They also claim कि हमारी गाड़ी I mean Renault claim करती है उनकी गाड़ी has one of the best in class handling एंड राइड क्वालिटी और इस गाड़ी को उन्होंने मद्रास या चेन्नई के रेस ट्रैक पे एक्चुअली टेस्ट किया है कंप्लीटली एंड इंडिपेंडेंटली बॉडीज ने कहा है कि उनकी गाड़ी की हैंडलिंग इज द बेस्ट इन द कैटेगरी एंड इवन द राइड क्वालिटी. सो ये जब हम चलाएंगे तब हम आपको इसके बारे में डिटेल्स दे पाएंगे. आज के लिए मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है. अब ये गाड़ी टेक्निकली कंपीट किससे करती है? टाटा सियरा, किया सेल्टॉस बीइंग द 2 न्यू एंट्रेंट्स, स्कोडा कुशाक. इन तीनों पे हमने काफी सारे वीडियोस बनाते जा रहे हैं जैसे आते जा रहे हैं. सो यू कैन गो एंड वॉच देम इन द आई बटन. और ऑफ कोर्स क्रेटा, टाइगून, हाई राइडर, विटारा जैसी गाड़ियों से भी ये डायरेक्टली कंपीट करेगी. अब अगर आपको ये वीडियो देखने के बावजूद और सवाल है, एक चीज कहने वाला हूं, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए. यू कैन स्पीक टू एन एक्सपर्ट हु कैन गाइड यू विच इज द बेस्ट कार फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे. सो वो करना है तो चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, बाय गाइस.